हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द स्टडी हब प्रो में। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। कल हम लोग लेक्चर नंबर 12 तक देख चुके थे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 13 देखेंगे। यह विविध प्रश्नावली चल रहा था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, देखिए। आज का क्वेश्चन कहा गया 10 नंबर तक हो गया था, 11 नंबर से देखना था। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, आलेखीय विधि से दिखाएं कि क्या निम्न युगपत समीकरण का अद्वितीय हल कोई हल नहीं अथवा अनंत हल होगा। क्या कहा गया क्वेश्चन कि भाई सबसे पहले तो क्वेश्चन समीकरण दिया गया, कहा गया कि इसको आलेखीय विधि से बताना है। क्या बताना है, तो इसका हल क्या होगा, अद्वितीय होगा, अनगिनत हल होगा या कोई हल नहीं होगा। हमें यह आलेखीय विधि से बताना है। तो हम आपको इस बात को बताना चाहेंगे कि भाई आलेखीय विधि से हम कैसे समझते हैं कि भाई केवल और केवल एक हल कब होगा, अनगिनत हल कब होगा और कोई हल नहीं कब होगा। तो यदि किसी का आलेख प्रतिच्छेदी होता है तो हम कहते हैं कि केवल और केवल एक हल है। अगर किसी का आलेख संपाती हो जाता है तो आपका अनगिनत हल होता है। अगर किसी का आलेख समानांतर होता है तो आपका कोई हल नहीं का केस बनता है। अब चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन का समीकरण दिया गया था, कहा गया था आलेखीय विधि से हल करना। क्या करना है, आलेखीय विधि से हल करना। तो आलेखीय विधि से हमें आलेख निकालने के लिए डब्बा बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ से देखिए, पहला समीकरण से लिखेंगे समीकरण समीकरण फर्स्ट से चलिए, समीकरण फर्स्ट अगर लिखिए तब 5l या उधर जाएगा तब का हो जाएगा 8m, या प्लस से एक जाएगा उधर माइनस में एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में एक। इधर से देखिए l बराबर हो जाएगा 8m माइनस में 1 बटा आपका 5 आ जाएगा। अब पहला समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, डब्बा बनाएंगे। क्या करेंगे, डब्बा बनाएंगे। डब्बा बनाइए तो क्या क्या आएगा, तो आलेख खींचने के लिए दो मान की आवश्यकता पड़ती है। आपका एल एम है तो एल बराबर लिखिए, एल बराबर क्या है, तो 8m माइनस 1 बटा 5 आपका एम फ्री है। चलिए, मान किस प्रकार से रखिए जो हमारा काम चल जाए। तो देखिए, अगर एक रखते एम के बदले में अगर एक रखते तो 8 में से एक गया 7 बटा 5 बटा में जा रहा है। ऐसा मान रखिए 16 में से एक गया 15 बटा 5। हाँ, दो रखिएगा, दो रखते हैं तो 8 दूना 16, 16 में से एक गया 15, 15 को 5 से भाग दिया तो 5 ते 15, यह 3 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए, उसके बाद मान क्या रख सकते हैं, तो 4 रखिए, 8 से 32 में से एक जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 8 3 24 1 25, 8 3 24 1 25। ऐसा कीजिए, माइनस में 3 रख दीजिए। माइनस में अगर 3 रखिए तो क्या होगा, 8 3 24 माइनस में 24 और माइनस में 1 माइनस 25 हो जाएगा। 5 से कट जाएगा आपका माइनस 5, मतलब क्या आ जाएगा, माइनस 5। ऐसा करने से क्या होगा, तो हमारा ग्राफ जो है छोटा सा मान में निपट जाएगा। चलिए, इसको थोड़ा इधर कर लीजिए ताकि स्पेस मिल सके। दूसरा समीकरण भी हम यहीं पर बना सकते हैं। चलिए, दिख रहा है ना। चलिए, अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से अगर देखें तो आपका समीकरण बटा में है। क्या है, बटा में। इसको इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, 3l माइनस माइनस 24 बटा 5m प्लस आपका 3 बटा 5 बराबर 0 दिया गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस समीकरण को हल्का करने के लिए हम क्या करेंगे, भिन्न के जोड़ कर लेंगे। जोड़ घटाव सिंप्लीफिकेशन करेंगे, एलसीएम आपका 5 आ जाएगा या 5 तिहाई 15l हो जाएगा, माइनस आपका 24m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24m प्लस आपका 3 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। या देखिए, भाग में याद जाएगा, उधर गुना हो जाएगा, 0 गुने कुछ भी 0 हो जाएगा। या बनेगा ओवरऑल कितना, 15l माइनस 24m प्लस 3 बराबर 0। इसको लिखिएगा तो 15l बराबर आपका उधर जाएगा तो 24m माइनस 3 बनेगा। इधर से l देखिए तो l बराबर बनेगा 24m माइनस 3 बटा में आपका 15 बनेगा। यहाँ से डब्बा का वैल्यू ज़्यादा आने का चांसेस है। चलिए, डब्बा बनाइए, क्या होगा देखा जाएगा। चलिए, यहाँ से क्या क्या वैल्यू आएगा सो देखिए। पहले बात तो एल बराबर आपका आया है कितना, तो 24m माइनस 3 बटा में 5 बटा में 15 सॉरी, और आपका एम फ्री है। अब मान रखिए क्या क्या रख सकते हैं। देखिए, 24 में एक रखेंगे तो 24 में से एक 3 जाएगा, 3 जाएगा 21 हो जाएगा। नहीं, 2 रखिए तो 24 में 48, 48 में से 3 गया, 48 में से 3 जाएगा 45 हो जाएगा। 45 15 या 45। देखिए, 2 रखेंगे तो यह मान 24 दूना 48, 48 में से 3 घटेगा 45, 45 15 से कटे 15 तिया 45, या 2 बटा 3 आ गया। आपका एक 3 और 2 रखने पर 3 आ गया। अब मान क्या क्या रख सकते हैं, तो 3 रखिए तो 24 या 72, 72 में से 3 जाएगा, यह मान जाएगा नहीं। उसके माइनस में देखिए तो 24 3 27, 48 और 3 8 3 11, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। अगर 4 रखते हैं तो भाई 0 रखते हैं तो बटा में जाएगा, अगर 4 रख दें तो
4 चौका 16 और 16 3 19, ज़्यादा हो जाए। 4 चौका 16 में से 3 गया, मान बट्टा में जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है? 5 रखे तो भाई 20, 20 में 5 6, 6 चौक 24 में से 3 नहीं, 7 चौक 28 में से 3, हाँ 7 रखने पे काम चल जाना चाहिए। देखिए तो 27 गुने 7 289, 24 गुने 7 सॉरी 24 गुने 7 24 गुने 7 168, 168 और माइनस आपका 3 आ जाएगा 3, 165 भागा 15, 11 मतलब बहुत बड़ा मान आ जाएगा। ऐसा कीजिए, मान छोटा रखने के लिए क्या कीजिए, 3/15 कट के 1/5 आ जाएगा। चलिए इसी को सोल्व कर लीजिए। वैल्यू 0 रख लीजिए, 0 रखिए या पूरा टर्म 0, या आपका -3/15 देगा। -3/15 कटेगा तो 1/5, माइनस में 1/5 हो जाएगा। नहीं तो वैल्यू बहुत बड़ा आ रहा है, 11 आ रहा है। 11 के लिए ग्राफ आपको बहुत बड़ा बनाना पड़ जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। चलिए ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ से इसको ब्लैंक कीजिए। चलिए ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेंगे। यह आपका एक्स एक्सिस रहा, यह आपका एक्स एक्सिस रहा, यह आपका वाई एक्सिस रहा, यह आपका वाई एक्सिस रहा, यह आपका वाई एक्सिस रहा। चलिए यहाँ लिखिए आपका एक्स अक्ष है, यह आपका वाई अक्ष है, ये आपका एक्स डैश अक्ष है, ये आपका वाई डैश अक्ष है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। मान हमारा कहाँ तक था, हाईएस्ट मान शायद 5 तक था, 5 तक था, माइनस में 5 तक, माइनस में 5 तक था। लगाइए 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5 माइनस में 6 माइनस में 7, माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5 माइनस में 6। चलिए मान लिखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5 माइनस में 6 माइनस में 7, यहाँ जाएगा माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5 माइनस में 6। चलिए वैल्यू देखिए क्या क्या था। वैल्यू आपका था x में 3 y में 2, यानी कि x में 3 y में 2, x में 3 y में 2, इसका आपका x में 3 y में 2 आ जाएगा। x में 3 y में 2, x में 3 y में 2 लगभग कहाँ आ जाएगा, यहाँ। काम कर सकते हैं ग्राफ में, देखिए एल एम में था, एल एम में लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका एल टर्म था, ये आपका एम टर्म था। इस टर्म को हम एल लिए हैं, इस टर्म को एम लिए हैं, तो ये आपका एल का डैश हो जाएगा, यह आपका एल का डैश हो जाएगा, यह आपका एम का डैश हो जाएगा, यह आपका एल का डैश हो जाएगा, यह आपका एम का डैश हो जाएगा। चलिए क्या क्या वैल्यू था, एक्स में 3 वाई में 2, एक्स में 3 वाई में 2, एक्स में 3 है वाई में 2 है, यह आपका 3,2 है। चलिए दूसरा वैल्यू क्या है, तो -5, -3, -5, -3, यानी एक्स वाई -5 -2, सॉरी देख लीजिए, -5 -3 है, -5 -3, -5 और -3 लगभग कहाँ होंगे, यहाँ। -5 और -3 लगभग हम इस जगह होंगे। ये आपका -5, -3 है, यह टर्म आपका 3,2 है। क्या है, 3,2। चलिए इसको मिलाइए, कुछ इस प्रकार से मिलेगा। इसको मिलाइए तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, यह आपका कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, यह आपका कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, यहाँ या थोड़ा इधर मिलेगा। चलिए यह समीकरण क्या था, समीकरण आपका समीकरण लिखे क्या था, 5l - 8m + 1 = 0, 5l लिखिए 5l - 8m + 1 = 0। यह आपका समीकरण फर्स्ट रहा। क्या रहा, समीकरण फर्स्ट रहा, यह आपका समीकरण फर्स्ट रहा। अब देखिए सेकंड समीकरण का ग्राफ अगर देखें तो सेकंड समीकरण का ग्राफ है 3,2 है। कितना है, x में 3 y में 2, यानी कि l में 3 y में 2, तो 3,2 तो यहाँ था, 3,2 आपका यही था। दूसरा मान क्या कहा गया है, तो भाई 1/5 को अगर हम देखें तो कहाँ होता है, देखिए 1/5 अगर देखें 10 लाइन होता है, आपका ओवरऑल 2 लाइन में होगा, यानी कि माइनस में 0 और 1 के बीच में कहाँ होगा, 0, यहाँ जो 0 है मान देखिए, ये आपका यहाँ 0 मिलेगा, यह लाइन होगा,
यहाँ 0 होगा, यहाँ -1 होगा। इसके बीच में कहाँ होगा, तो जो 9 लाइन होता है यह दूसरा लाइन पे, पहला नहीं दूसरा लाइन के पास होगा। यह कहाँ होगा, यहाँ, समझे, यहाँ होगा। तो देखिए चलेंगे हम, कितना आया है मान, कितना कितना से चेक कर लीजिए भाई। आपका यह 2 के पास होगा, 0 में होगा, यानी कि भाई 0 है, इसका 0 है और इधर 2 है, यानी कि वाई में कहीं जाना नहीं है। इसका मान 2 है लगभग, यहाँ यहाँ लगभग यहाँ लगभग देखिए 0 और 1 के बीच में होगा, उधर नहीं माइनस में, सॉरी यह मान माइनस में है ना, एक बार चेक कर लीजिए, मान माइनस में आ जाएगा, इधर आएगा, यह आपका प्लस में है, 3/5 था, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा या प्लस में हो जाएगा, ठीक, माइनस में मान आ जाएगा, ये आपका मान माइनस में आ गया, यहाँ नहीं होगा, इधर होगा, या इधर होगा, इधर, तो कुछ इस प्रकार से जाएगा, यह ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से जाएगा, यह ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ तो होगा ही, यह थोड़ा सा टेढ़ा होगा, और इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते निकलेगा। कुछ इस प्रकार से प्रतिच्छेद करेगा। एक जगह काटा है तो ये आपका प्रतिच्छेदी होगा, क्या होगा, प्रतिच्छेदी। तो हमसे पूछा था क्या, अद्वितीय हल, प्रतिच्छेदी को हम लोग क्या कहते हैं, अद्वितीय हल, तो हम कहेंगे यह क्या आ जाएगा, अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, अद्वितीय हल, ये आपका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। हमसे पूछा था क्या होगा, तो ये आपका अद्वितीय हल हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया था कि भाई समीकरण दिया गया था, कहा गया था कि भाई रैखिक समीकरण इतना दिया गया, कहा गया कि 2 चर में दूसरा रैखिक समीकरण इस प्रकार लिखे कि प्राप्त युगपत ज्यामितीय निरूपण निम्न प्रकार हो। हमें क्या कहा गया कि भाई इस प्रकार से दूसरा समीकरण लिख के देना है, जो भाई पहला कंडीशन में छेदक रेखा होना चाहिए, दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, समानांतर रेखा होना चाहिए। यदि उसका हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ हमारा क्या होना चाहिए, तो समानांतर होना चाहिए। दूसरा आपका, पहला आपका कहा गया छेदक होना चाहिए यानी प्रतिच्छेदी होना चाहिए, दूसरा कहा गया समानांतर होना चाहिए, तीसरा कहा गया संपाती होना चाहिए। तीनों के लिए हमें एक एक समीकरण लिखना है। पहला समीकरण, इस समीकरण को साथ में लेते हुए, इस समीकरण को देखते हुए दूसरा समीकरण हमारा इस प्रकार से लिख के देना कि पहला क्वेश्चन में इस प्रकार से लिखना है कि समीकरण कैसा होना चाहिए, तो भाई छेदक होना चाहिए यानी प्रतिच्छेदी होना चाहिए। दूसरा कहा गया कि समानांतर होना चाहिए, तीसरा कहा गया कि भाई संपाती होना चाहिए। चलिए हम लोग समीकरण लिखते हैं। देखिए सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं प्रतिच्छेदी किसका, प्रतिच्छेदी का कंडीशन क्या होता है। तो प्रतिच्छेदी का कंडीशन समझते हैं। तो प्रतिच्छेदी के लिए देखिए यहाँ लिख देते हैं, 1 नंबर के लिए लिख रहे हैं, किसके लिए, 1 नंबर के लिए। 1 नंबर के लिए क्या क्या कंडीशन आता है, प्रतिच्छेदी का क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। इस बात को ध्यान रखते हुए समीकरण लिखिए, आसानी से लिख पाइएगा, समझे। तो देखिए क्वेश्चन, पहला समीकरण क्या था, तो समीकरण फर्स्ट कितना था, 2x + 3y बराबर 8 था, यह आपका समीकरण नंबर फर्स्ट था। सेकंड समीकरण इस प्रकार से बनाना कि a1/a2 बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो अगर मान लिए यहाँ हम 4x लिख दिए, तो हम क्या किए, इसमें इसको दुगुना किए, क्या किए, दुगुना किए। तो देखिए यहाँ भी दुगुना के बराबर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दुगुना के बराबर नहीं। तो यहाँ अगर आप प्लस लिखे चाहे माइनस लिखे कोई दिक्कत नहीं, माइनस भी लिख सकते। यहाँ से जैसे ही अगर इस मान को हम बदल दें, यहाँ जो अनुपात चल रहा था यानी a1/a2 का जो अनुपात चल रहा था 1:2, अगर यह 1:2 का ब्रेक कर देते हैं यानी कि वह नहीं बन पाएगा, तो यहाँ से साफ साफ कंडीशन दिखता है कि a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1/b2 के, किसके, b1/b2 के। अगर इस कंडीशन को फॉलो किया है तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। तो हम यहाँ से इसके बराबर कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए यह 7 लिख दिए तो आपका क्या हो जाएगा, यह समीकरण नंबर 2। तो हमें कहा गया था कि आंसर 1 लिख के देना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, इसका ढेरों एग्जाम्पल हो सकता है, ढेरों। आप इस बात को सिर्फ ध्यान रखिए कि यहाँ नहीं होना चाहिए, बाद बाकी कुछ भी हो जाए, समझे। चलिए अब सेकंड कंडीशन में देखें, सेकंड में कहा गया है समानांतर। तो भाई समीकरण फर्स्ट, समानांतर का केस क्या होता है, तो समानांतर के केस में यानी कि कोई हल नहीं, समानांतर का मतलब क्या है, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं का केस क्या होता है, तो भाई a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के। चलिए समीकरण फर्स्ट लिख लीजिए, कितना था, 2x + 3y बराबर 8 का था, यह आपका समीकरण फर्स्ट था। अब हमें ध्यान रखना है कि भाई यह दोनों का अनुपात यानी पहले x का और y का अनुपात बराबर होना चाहिए। देखिए अगर यहाँ हम 4 लिखते हैं, 4x,
तो इसको भी लिखना पड़ेगा 6y, क्योंकि 1:2 1:2। आप कुछ भी बना सकते हैं, यानी कि यहाँ 3 भी, यहाँ दूसरा भी रख सकते थे, तो जो अनुपात यहाँ दीजिए वही अनुपात यहाँ होना चाहिए, तभी a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के। लेकिन कहा गया इधर बराबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इधर बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए इधर हम क्या कर रहे हैं, ये आपका 1:2 में, इसको उलट देते हैं, यहाँ 4 लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? या 2:1 में हो जाएगा। तो a1/a2 तो बराबर होगा, लेकिन b1/b2 के बराबर हो जाएगा, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यह 1:2 में या 2:1 में, तो ये आपका बराबर नहीं होगा। तो आपका समीकरण नंबर सेकंड। कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पे, बस आपको इस बात को ध्यान रखना है कि भाई इस प्रकार से बनना चाहिए, जो हमारा कंडीशन जो दिया गया वह कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। बस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला समीकरण देखें, थर्ड कंडीशन कहा गया था संपाति, तीसरा आपका कहा गया है संपाति। संपाति का कंडीशन क्या होता है? a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, साथ में बराबर होता है c1/c2 के। देखिए इस स्थिति में पहला समीकरण क्या था? तो 2x + 3y बराबर आपका 8 चल रहा था। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा? तो देखिए अगर दुगुना के केस अगर उठाते हैं तो यह आपका क्या बनेगा? 4x बनेगा, प्लस आपका 6y बनेगा, बराबर 8 दूना 16 होगा। इसको करने से क्या होगा? तो a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के, साथ में बराबर हो जाएगा c1/c2 के। तो यह आपका अनगिनत हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनगिनत है। तो यह अनगिनत हल यानी कि आपका संपाती रेखा देगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा गया कि भाई एक घातीय समीकरण दिया गया है, कहा इनका सभी वास्तविक हल समुच्चय लिखना है। क्या कहना है कि भाई जितना भी वास्तविक हल समुच्चय होगा उसको लिखना है, यानी कि वास्तव इस प्रकार से लिख के देना है कि हल समुच्चय वास्तविक होना चाहिए। तो पहले समीकरण को अगर ठीक से देखें, समीकरण क्या है? वास्तविक हल समुच्चय देना है ना, तो x का मान वास्तविक संख्या होना चाहिए, एक कहा गया कि पूर्णांक में होना चाहिए, यही कहा गया। चलिए क्या क्या मान लिख सकते हैं यहाँ से? या कहा गया कि वास्तविक हल समुच्चय में होना चाहिए, दूसरा हमारा पूर्णांक में होना चाहिए। पहला कंडीशन वास्तविक में, वास्तविक हल समुच्चय में क्या क्या लिख सकते हैं? मान निकाल दीजिए, वास्तविक ढेरों सारा हो जाएगा, एक पूर्णांक में आ जाएगा। चलिए यहाँ से लिखिए इस मान को क्या क्या लिख सकते हैं। वास्तविक के कैसे लेना है ना, चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला आ जाएगा 2x - 5y बराबर आपका 9 चल रहा था, यही था। इधर से इसको उठा के उधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। x का मान अगर निकाले तो 9 के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? 10 - 1 अगर करें तो नहीं होगा। 9 को किस किस हिसाब से तोड़ सकते हैं? 6 और 3, 6 और 3 में तोड़ने से अच्छा 5 4 में तोड़ दीजिए, इसको 5 4 में तोड़ दीजिए। क्या क्या हो जाएगा? 2x - 5y बराबर आपका 5 4 हो जाएगा, 5 + 4। यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, इधर हो जाएगा आपका 5x 2x, इसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x - 4, या उधर जाएगा तो 5y + आपका 5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ से अगर मान देखें हम तो ये आपका 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2x - 2 हो जाएगा। x - 2 बराबर इसमें से 5 को कॉमन निकाल लेते तो y + 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। या गुना में इसको जाएगा भाग में, या गुना में इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा आपका x - 2 बटा में आपका 5, इधर देखें तो यह हो जाएगा y + 1 बटा में आपका 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यह अनुपात है, यह अनुपात है। हमें निकालना था कि कोई इस प्रकार से मान देना चाहिए जो किसी भी वास्तविक संख्या के लिए संभव है। तो हम मान लेते हैं यह किसके बराबर है? यह k के बराबर है। किसके? k के बराबर। यह अनुपात किसके बराबर है? k के। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या क्या? तो हम एक बार इसको इसके बराबर कह सकते हैं। किसको बराबर कह सकते हैं? यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा, जो हमारा k के फॉर्म में आएगा। वहाँ पे k का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से x - 2 बटा 5 बराबर एक बार लेंगे k के, यह आपका k के लेंगे। यहाँ से आ जाएगा क्या? तो इधर जाएगा आपका x - 2 बराबर आपका 5k का आ जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा 5k + 2। x का मान कितना निकला? 5k + 2। अब हमें कहा गया था y का मान निकालने के लिए, तो y के मान के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ से लेंगे y + 1 बटा आपका 2 चल रहा था बराबर k था, या भाग में उधर जाएगा गुना में हो जाएगा, यानी कि y + 1 बराबर आपका 2k का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2k का। चलिए यहाँ से निकालिएगा तो y बराबर आपका हो जाएगा 2k
2k-1, 2k-1, y का मान कितना आ गया 2k-1। अब देखिए अब क्या है, तो भाई यहाँ हमारा क्या है, यह आपका हल समुच्च रहा, x का मान रहा, y का मान रहा, हल समुच्च यही कहा गया कि भाई k। अब k का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या कहा गया था, हम वास्तविक संख्या में कुछ भी रख सकते हैं, तो लिखेंगे, हमें कहा गया था हल समुच्च लिखने के लिए सभी वास्तविक हल समुच्च लिखना था, तो लिखेंगे इसीलिए हल क्या हो जाएगा, तो हल हमारा x, y होता है, क्या होता है x, y। x के मान कितना है, तो x का मान आपका 5k + 2, y का मान कितना है 2k-1। यहाँ जहाँ लिखिए, जहाँ k बिलोंग्स टू, k कहाँ बिलोंग करेगा, तो आपका कोई भी रियल नंबर में कर सकता है, तो k बिलोंग्स टू r हो जाएगा, क्या हो जाएगा k बिलोंग्स टू r, यह लिखना कंपलसरी है। आपका जो k का वैल्यू है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तब जाके हम कहेंगे कि भाई यह आपका पूरा वास्तविक संख्या है, यानी हम एक किसी फॉर्म में ला के छोड़ दिए, यानी कि यहाँ ढेरों मान संभव था। आपका समीकरण कैसा है, एक घातीय समीकरण का अनगिनत हल होते हैं, तो हमें कहा गया तो वैसा हल देना है जो केवल और केवल वास्तविक होना चाहिए। तो वास्तविक के केस में क्या है, हम एक फॉर्मेट ला के छोड़ दिए k के फॉर्म में। अब यहाँ से k के मान कोई भी रियल नंबर रखिए, आपका हल समुच्च निकलते रहेगा, यानी k के मान अगर 1 रखते हैं तो 5 + 2 7 1 आएगा, एक आपका 2 में 1 गया, 2 में से 1 गया 1, यानी 7,1 आएगा जो इसको संतुष्ट का। ऐसा ढेरों मान संभव है, आप कोई भी रियल नंबर मान रख सकते हैं, निकल सकता है। यह रहा पहला। दूसरा कहा गया था पूर्णांक के लिए, तो यहाँ से हम सेकंड भी बनाएंगे। सेकंड कहा गया था पूर्णांक के लिए, समीकरण यही रहेगा, पूर्णांक के लिए करना है, किसके लिए करना है, पूर्णांक के लिए करना है। तो पूर्णांक के लिए सेम कंडीशन रखिए, सभी चीज तो वही आएगा, समीकरण जब वो है तो सब चीज सेम आएगा, समझे, सब चीज आपका सेम आएगा, लेकिन करना क्या है, सेम कंडीशन दोहराइए, जे किए हैं सब चीज सेम आएगा, इसमें कोई फॉर्म नहीं आएगा। यहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग आप कीजिएगा, क्या क्या करना है। पहली बात तो फर्स्ट वाला सेम रहेगा, लिखिएगा सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन नंबर जो आपका फर्स्ट सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा। आंसर में क्या फर्क आएगा, तो देखिए जहां हम यह लिखे आंसर जो आपका हल आएगा, हल क्या आएगा, तो यहाँ आएगा 5k + 2, 2k-1। देखिए क्वेश्चन बदलता तब हम कहते हैं। अब यहाँ से कहा गया कि भाई पूर्णांक का समुच्च निकालना, दूसरा क्या है, पूर्णांक का हल समुच्च, तो हम यहाँ से कहेंगे कि जहाँ k बिलोंग्स टू, k कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो कोई भी आपका होल नंबर में कर रहा है ना, पूर्णांक में कहा गया, तब कोई भी होल नंबर में कर रहा है तो आपका यह आपका w के बराबर हो जाएगा, कोई भी होल नंबर के बराबर ले सकते हैं, समझे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या, यानी कि देखिए क्वेश्चन बदलता है तो हमें फॉर्मेट बदलने की आवश्यकता पड़ती। अब क्या है, यहाँ हम कोई भी वास्तविक संख्या लेते तो वास्तविक संख्या आता, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, कोई भी होल नंबर लेंगे तो हमारा मान निकल के आ जाएगा, समझे, होल नंबर में हम कुछ भी ले लेंगे तो हमारा मान आ जाएगा, समझे। एक बार देख लीजिएगा, मान आपका पूर्णांक में कहा गया ना, हाँ प्लस माइनस अभी संभव है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यही देख रहे थे कि अगर कोई कंडीशन ऐसा आ जाए जो 0 हो जाए, तो यह टर्म 0 अगर रखेंगे तो -1 आ जाएगा, तो -1 प्राकृत संख्या नहीं हो सकता, प्राकृत कहता तो हम ध्यान रखते हैं, समझे, प्राकृत कहता तो ध्यान रखते हैं, प्राकृत नहीं कहा है तो भाई यह भी मान माइनस में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम कंडीशन बनाइएगा, बाद बाकी दूसरे के लिए सब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ यह बदल दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया निम्नलिखित समीकरण का प्रत्येक का हल समुच्च निकाले, सभी का हल समुच्च निकालना। पहला कहा गया कि भाई यह कंडीशन दिया गया जबकि x y दोनों वास्तविक चर राशि हो, यहाँ भी कहा गया कि दोनों इस प्रकार से होना चाहिए कि वास्तविक चर राशि होना चाहिए, तो वास्तविक के हिसाब से ही सोचेंगे क्या क्या कर सकते हैं। देखिए वास्तविक के हिसाब से हम सोचेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, तो आप देखिए मान क्या क्या कर सकते हैं, तो 6 को हम क्या क्या में तोड़ सकते हैं, आपका 6 को हम क्या क्या में तोड़ सकते हैं, इसको उठा के उधर ले जाइए, 6 को आप तोड़ लीजिए, ऐसा कीजिए, इसको सिर्फ लिखिए 3x - 6 बराबर आपका 4y का जाएगा, 4y का जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से टर्म क्या बनेगा, तो आपका 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो x - 2 बराबर आपका 4y का चल रहा था। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम कहेंगे क्या क्या, तो भाई 3 गुना में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, x - 2 बराबर आपका हो जाएगा कितना, 4y बटा में 3, यहाँ बराबर आपका k का मान सकते हैं, बराबर आपका क्या हो जाएगा, k का, यह टर्म चल जाएगा, हाँ, और इसके बटा में क्या था, बराबर आपका 4y था। यहाँ से देखिए एक काम कीजिए, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, देखिए क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए, सॉरी, देखिए क्या क्या कर सकते हैं हम,
देखिए यहाँ से देखिए 3 गुना में या 4 गुना में, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो क्या क्या बनेगा इधर x माइनस 2 बटा में यह गुना से आएगा भाग में 4, यह इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा y बटा 3। इसको बराबर मान लेंगे कोई संख्या किसके बराबर के। अब एक बार यहाँ से बराबर के लेंगे, एक बार यहाँ से बराबर के लेंगे, तो यहाँ से कहेंगे x माइनस 2 बटा 4 बराबर के का। यहाँ से अगर के का मान निकाले तो x माइनस 2 x का मान निकाले तो x माइनस 2 बराबर 4 के क्या हो जाएगा। यहाँ से और आगे बढ़ाइए तो क्या आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 4 के प्लस 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 के प्लस 2। x का मान निकल गया, हमें x का मान निकल गया के का फॉर्म में। अब y का मान निकालेंगे तो यहाँ से कहेंगे 9 y बटा 3 बराबर आपका के का हो जाएगा। यहाँ से निकालिएगा y बराबर 3 के आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3 के। x का फॉर्म आ गया, y का फॉर्म आ गया, तो लिखेंगे इसीलिए हल बराबर, हल आपका क्या आ जाए, x का मान पहले होता है तो 4 के प्लस 2 कॉमा y का मान 3 के आ जाएगा। ये आपका हल रहा। लिखिए जहाँ के बिलोंग्स टू, के कहाँ बिलोंग्स करेगा, तो के आपका कहा गया है कहाँ वास्तविक संख्या में, तो पूरा रियल नंबर होगा, तो के बिलोंग्स टू आर लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, के आपका आर में बिलोंग्स कर रहा है, यही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, समीकरण दिया गया है, कहा गया है क्या कि भाई एक्स वाई दो पूर्णांक हैं, हमें कहा गया कि भाई इस प्रकार से इसको तोड़ना है कि भाई पूर्णांक होना चाहिए, दोनों कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक के केस में वही देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 11 को तोड़िए तो 11 क्या क्या तोड़ेगा, 9 2 11, 9 2 11 टूट जाएगा। इसको 9 प्लस 2 में लिख सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसको 2 को उठा के इधर लाएंगे तो 2x माइनस 2 हो जाएगा, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो 9 माइनस 3y हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा x माइनस 1, इसमें से 3 को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बनेगा 3 माइनस वाई। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। जैसे गुना में इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो क्या क्या बनेगा, x माइनस 1 बटा आपका 3 आ जाएगा, बराबर यह बनेगा 3 माइनस वाई बटा में 2 आ जाएगा। इसको बराबर किसी राशि को ले लेंगे, आपका के बराबर हो जाएगा, या किसके बराबर हो जाएगा के। एक बार इसको के बराबर करेंगे, एक बार इसको के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 बटा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बराबर आपका किसके हो जाएगा के। चलिए इसको आगे बढ़ाइए तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 बराबर आपका 3 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा x माइनस 1 बराबर आपका 3 के का हो जाएगा। चलिए इधर से निकालिएगा, x बराबर हो जाएगा 3 के प्लस 1, x का मान निकल गया कितना 3 के प्लस 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करेंगे y के लिए, y के लिए इस समीकरण इसके बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा 3 माइनस वाई बटा 2 बराबर आपका के। चलिए अब यह भाग से जाएगा, उधर क्या हो जाएगा गुना में, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई बराबर आपका 2 के का हो जाएगा। यानी कि y का अगर मान निकाले तो यह उधर जाएगा, वह इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा y बराबर आपका हो जाएगा कितना, वह इधर से आएगा तो 3 माइनस 2 के हो जाएगा, 3 माइनस 2 के। x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, तो हम कहेंगे हल क्या हो जाएगा आपका, हल हो जाएगा आपका x का मान कितना आया है तो 3 के प्लस 1, कमा y का मान कितना हो जाएगा तो 3 माइनस 2 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 के। अब हमारा कहा गया था कहाँ पूर्णांक में बिलोंग करना है, तो कहेंगे जहाँ के बिलोंग्स कहाँ करेगा, तो के हमारा बिलोंग्स कहाँ करेगा तो पूर्णांक में। पूर्णांक के लिए आपका पूरा इंटीजर्स होगा, आई लिख सकते हैं। एक जगह सॉरी होल नंबर लिखा गया है ना, इसको पहले लिख लीजिए। एक जगह सॉरी होल नंबर लिखाया है, w होल नंबर लिखा है, पूरा पूर्णांक कहा गया था ना, इंटीजर्स कहा गया था। ये आपका पूरा इंटीजर्स के बराबर हो जाएगा या आई के बराबर हो जाएगा ना, आपका आई कहिए या जेड कहिए। चलिए या पूरा आई के बराबर हो जाएगा, या पूरा आई के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि भाई यदि एक्स वाई एक मान ही एक ही साथ निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो भाई पी के मान करें। क्या कहा गया कि एक्स वाई का एक ही मान एक साथ संतुष्ट करते हैं, यानी कि केवल और केवल एक हल है, तो कहा गया कि भाई ऐसे संतुष्ट करते हो तो पी के मान ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन का कहना सीधा बात है कि समीकरण अगर अद्वितीय हो तो हमें क्या कहा गया कि भाई पी का मान भी ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन का कहना क्या है, एक समीकरण आपका यह रहा, दूसरा समीकरण यह रहा,
तीसरा समीकरण ये रहा। तो देखिए इस दोनों समीकरण को अगर देखिए तो यह x और y के फॉर्मेट में है, यह समीकरण x y के साथ किसके फॉर्मेट में है, p के फॉर्मेट में, यानी कि इस दोनों समीकरण से हमें क्या करना है, x y का मान निकाल लेना है, समझे। और यहाँ से जब x y का मान निकल जाए तो इसमें रखने पे हमारा किसका मान निकल जाएगा, p के। तो ओवरऑल क्वेश्चन का कहना यही है कि भाई समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आप क्या कीजिए, x y का मान निकाल लीजिए और इस मान को उठा कर रख दीजिए थर्ड समीकरण में, यहाँ से आपका p का मान निकल जाएगा। चलिए सोल्व करते, देखिए इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो भाई पहला समीकरण तो आपका दिया गया था, पहला समीकरण तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण देखिए क्या है, 3x माइनस 4y बराबर आपका 2, इसको समीकरण फर्स्ट कहेंगे। सेकंड क्या क्या है, तो x बटा 3 था, x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 1 के। अब देखिए इसको अगर सेकंड कहते तो बटा से खेलना पड़ जाएगा, इसलिए क्या कीजिए भिन्न के जोड़ करके इसको इधर भगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका 6 आ जाएगा, 3 दूना 6 यानी कि 2x हो जाएगा, प्लस आपका 2 तिहाई 6 यानी 3y हो जाएगा, बराबर आपका 6 का चल रहा था। यानी ओवरऑल समीकरण क्या बना, तो 2x प्लस 3y बराबर 6 1 36, ये आपका समीकरण नंबर सेकंड हो गया। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब समीकरण को गौर से देखिए, तो आपका 3x है, ये 2x है, ये 4y है, ये 3y है, एक प्लस में एक माइनस में, भाई अलग अलग चिन्ह को गायब करना ज़्यादा आसान हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस वाले को देखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 है या 3 है, 4 3 का एलसीएम लेंगे, 4 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12, यानी इसको भी 12 करना पड़ेगा, इसको भी 12 करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 को 12 करने के लिए कितना से, 3 से, समीकरण 2 को 12 करने के लिए कितना से, 4 से। तो लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट में 3 से तथा समीकरण सेकंड में 4 से गुना करके जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़ क्यों रहे, तो भाई दोनों समीकरण हमारा चिन्ह क्या है, अलग अलग है, इसलिए जोड़ रहे हैं। चलिए गुना कीजिए तो क्या हो जाए, 3 से गुना करना, तो 3 तिहाई 9x माइनस 4 तिहाई 12y बराबर आपका 3 दूना 6 के। इसको कहा गया 4 से गुना करने के लिए, तो 4 दूना 8x प्लस आपका 4 तिहाई 12y बराबर आपका हो जाए 36 चौका, 36 चौका कीजिए यानी कि 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिहाई 12 2 14, 144 हो जाएगा। 30 चौका 120, 30 चौका 120 है, 6 चौक 24 144, ठीक है। इसको कहा गया जोड़ने से 12y से 12y कट जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यह हो जाएगा 9 8 17, क्या हो जाएगा 9 8 17, यह आपका 17x हो जाएगा बराबर आपका 6 4 10 के जुड़ा हाथ में 1, 4 1 5 1 17, ठीक है ना। आपका मान बटा में जा रहा है, 17 से 150, 17 के पारा में 150 तो आता नहीं है। चलिए देखिए कहीं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, मान बटा में जा रहा है। एक बार चेक कर लीजिए समीकरण क्या क्या था, 4x माइनस 3y बराबर 2 था, ठीक था। यह आपका 1 था, एलसीएम इधर लिए 3 2 6 आ गया, 3 दूना यानी 2, 2 तिहाई यानी 3 बराबर आपका 1 का चल रहा था, ठीक है। इधर 6 से गया, 6 1 36 हो गया, सॉरी यहाँ 1 था, क्या था, यह 1 था ना, यह आपका 1 था समीकरण, इधर 1 था, इधर जाएगा यह 6 हो जाएगा, यह मान 6 आ जाएगा। 6 को कहा गया कितना से गुना करने के लिए, 4 से, 6 चौक 24 आ जाएगा, यह सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा 24, यह आपका 24 हो जाएगा, यह आपका 24 हो जाएगा, 4 से 4 दूना 8, यह आपका 24 आ जाएगा। यह 1 था, यह आ जाएगा 6 से 6 चौक 24, 24 और 30 आ जाएगा, 17 का पारा 30, 17 बटा 30, 30 बटा 17 आ गया। देख लेते एक बार आंसर, 30 बटा 17 है, क्वेश्चन नंबर 15 का 2 है ना। नंबर 163 9 2x प्लस 3y माइनस 6, इसका x का मान क्या आ गया है 30 बटा 17, ठीक वही आएगा। x बराबर आपका दिया गया है 30 बटा 17, देखिए बटा में आता है तो कैलकुलेशन गलती होने का ज़्यादा डर बना रहता है। चलिए x का मान निकला 30 बटा 17, अब इस x का मान उठा के हम किसी एक समीकरण में रख देंगे, जिस समीकरण में रख सकते हैं, तो वही लाइए समीकरण नंबर सेकंड में रख देते हैं। देखिए स्पेस तो लगना ही, इतना में बनेगा नहीं, तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। चलिए यहाँ आ जाएगा आपका क्या, देखिए समीकरण, अब देखिए क्या क्या था, समीकरण क्या क्या था आपका, समीकरण फर्स्ट क्या था, 3x माइनस 4y बराबर 2, 3x माइनस 4y बराबर 2 समीकरण था
3x माइनस 4y बराबर आपका 2 का था। यह समीकरण फर्स्ट था। तीनों समीकरण लिख लीजिए ताकि काम करना आसान रहे। दूसरा समीकरण क्या था? 2x प्लस 3y बराबर 6, 2x प्लस 3y बराबर 6, 2x प्लस 3y बराबर 6, ये आपका सेकंड समीकरण था। और थर्ड भी क्वेश्चन में दिया गया था। थर्ड भी क्वेश्चन में कहाँ था? 4x प्लस 3y बराबर p, 4x प्लस 3y बराबर p, 4x प्लस 3y बराबर p का। इसको इसलिए लाए हैं कि हमारा जो जो वैल्यू इधर था इस स्लाइड में, जो इसको बार बार नहीं आना पर x का मान आया 30/17, x बराबर हमारा क्या आया? 30/17। इस सबको इसलिए लाए हैं कि बार बार हमें अब उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको बंद करके रख दीजिए। इस पर से जो जो काम है वो हम देखेंगे। चलिए, अब हमें काम क्या था? तो भाई x का मान उठा के किसी समीकरण में रखना था। लिखेंगे x का मान, x का मान, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे, फर्स्ट में रखने पर x का मान कहाँ रखना है? समीकरण फर्स्ट में। तो चलिए, x के बदले में क्या रखा जाएगा? तो भाई 3 इंटू एक्स के बदले में आ जाएगा 30/17 माइनस आपका 4y बराबर आपका 2 के चल रहा था। यहाँ से देखिए 30 तिहाई 90/17 हो जाएगा, माइनस इसको उधर ले जाइए, वह इधर आएगा -2 बराबर आपका 4y का हो जाएगा, 4y का हो जाएगा। देखिए यहाँ से इसको एलसीएम लीजिए तो इधर आ जाएगा 4y बराबर आपका एलसीएम 17 आएगा, ये आपका 90 माइनस 17 दूना 34, यानी कि 4y बराबर आपका 90 में से 34 जाएगा, यानी 34 और 6 40 50 56 आ जाएगा, 56/17 हो जाएगा। 4 से अगर काटते हैं तो 4 से 56 कट जाना चाहिए, 4 एकम 4 और 4 चौका 16, 14 मरतबे, यानी कि y बराबर आपका आ जाएगा 14/17। क्या आ जाएगा? 14/17। y का मान निकल गया है। अब हम क्या करेंगे? x और y का मान समीकरण थर्ड में रख देंगे। लिखेंगे x और y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर चलिए x का मान समीकरण थर्ड क्या है? तो 4 गुने x का मान कितना आया है? तो 30/17 आया, 30/17 प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है? 14/17 बराबर आपका p का चल रहा था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए गुना कीजिए, 30 चौका 120, 120/17 आ जाएगा, प्लस 14 तिया 42/17 आ जाएगा, बराबर आपका p का चल रहा था। यहाँ से लिख सकते हैं p बराबर एलसीएम आ जाएगा 17, यह आ जाएगा 120 प्लस 42। यहाँ से p बराबर निकलेगा 120 में 120 और 40 160 162/17 आ जाएगा। यह आपका p का मान निकल के आया। क्या आया? p का मान। हमसे कहा गया था कि p का वैल्यू निकालने के, तो p का मान कितना है? 162/17। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अगर आंसर इतना हो तो ठीक है, नहीं तो पूर्णांक में बदल लीजिएगा, आंसर इतना आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा गया? यदि एक्स वाई का एक मान तीनों समीकरण के साथ संतुष्ट करे तो अज्ञात अक्षर निकाले। यहाँ कहा क्या है कि भाई फिर से कहा गया कि समीकरण अगर अद्वितीय हो तो हमें इसमें अज्ञात अक्षर क्या है कि भाई तीसरा समीकरण में कहा गया कि अज्ञात अक्षर क्या है? तो के है, के का मान हमें निकाल के देना है। उसमें पी का मान निकालना था, इसमें हमें के का मान निकालना है। तो चलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखिए। समीकरण फर्स्ट क्या है? तो भाई लिखिए, पहले समीकरण फर्स्ट लिख लीजिए क्या क्या है। एक समीकरण आपका है 7x माइनस 2y बराबर 4, ये आपका समीकरण नंबर क्या है? फर्स्ट। सेकंड क्या दिया गया था? 3x माइनस 5y, या इसको बराबर को पट्टी रखे हैं, बराबर को उस साइड अगर अचर मान को रखे तो इसको भी उधर ले जाएंगे, तो बराबर आपका हो जाएगा -19 का। ये आपका समीकरण नंबर सेकंड हो गया। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब देखिए, गायब करने में हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ता है कि भाई दोनों को बराबर करेंगे उसके बाद ही गायब हो पाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमारा मान क्या आ जाएगा? तो या दोनों माइनस में या दोनों प्लस में, तो हमें गायब करने में घटाना ही पड़ेगा। तो हम देखेंगे किसको गायब करना आसान हो। 5 2 का एलसीएम 10 आ जाएगा, इसको गायब कर देना आसान है। चलिए तो इसको 10 होने के लिए 2 से, इसको गायब 10 होने के लिए 5 से। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 5 से तथा समीकरण सेकंड में 2 से गुना करके घटाने पर। चलिए 2 से गुना करके घटाना, पहला में 5 से करना तो 7 × 5 =
35, 35x माइनस 5 दूना 10y बराबर 5 चौका 20 के। दूसरा में कहा गया कि भाई 2 से करने के लिए तो 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y बराबर 19 दूना आपका 38 हो जाएगा, माइनस में 38 हो जाएगा। घटाने पर नीचे का चिन्ह बदलेगा, यह माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा। देखिए 10y से 10y कटा, आपका 35 में से 6 गया था, कितना 9 6 15 29 हो जाएगा, 9 6 15 29, 29x हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा, ये आपका घट जुटेगा तो 30 20 50 58 हो जाएगा, 58, 29 दूना 58, 25 दूना 50, हाँ कट जाएगा 2 मरतबे। चलिए यहाँ से काटिए तो निकलेगा क्या, देखिए 30 दूना 29 दूना 58, 2 मरतबे कटेगा, यानी कि x का मान कितना निकला, तो x बराबर 2 निकला। क्या निकला 2। x का मान निकाल लेते तो हम क्या करते, किसी एक समीकरण में उठा के रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट में रखिए, x के बदले में क्या आ जाएगा 7 दूना 14 माइनस 2y बराबर आपका 4 के चल रहा था। चलिए इसको उठा के उधर ले जाइए, उसको उठा के इधर ले आइए, तो ये उधर जाकर 2y प्लस में हो जाएगा, यह उधर आएगा तो 14 में से 4 घटेगा बराबर आपका 10 का हो जाएगा। 2 से 10 कटेगा 5 मरतबे, यानी कि y का मान क्या आ जाएगा 5, y का मान क्या आ जाएगा 5। हम x का मान और y का मान निकाल लिए, तो हम क्या करेंगे, इसका मान उठा के समीकरण थर्ड में रख देंगे, जिससे हमें k का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे x और x तथा y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर चलिए x k इंटू x का मान कितना आया है 2, k इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है 5 बराबर आपका 19 का चल रहा था। चलिए यह क्या हो जाएगा 2k प्लस 5 15 बराबर आपका 19 के, यानी 2k बराबर, या प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 19 में से 15 गया, क्या आ जाएगा 4, और 2 को 4 से काटिए 2 मरतबे कटे, यानी कि k का मान कितना आया 2। हमें कहा गया था k का मान निकाल के देना है, तो k का मान कितना आ जाएगा 2। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का कहा गया कि अज्ञात का मान निकालना, तो इसमें अज्ञात क्या क्या है, तो अज्ञात हमारा a है, क्या है a का मान निकाल के देना। यहाँ से देखिए इस समीकरण में से एक्स वाई का मान निकालेंगे, फिर उसमें रख देंगे। तो यहाँ से पहला समीकरण देखिए, समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट क्या आ जाएगा आपका, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 1 का, यह आपका समीकरण फर्स्ट था। सेकंड क्या है ax प्लस 3y बराबर आपका 1 के, ये आपका सेकंड समीकरण है। देखिए गायब करने के लिए क्या है, तो हमें दोनों एक ही बराबर चिन्ह है, तो y को गायब कर देते, x का मान निकलेगा, x के मान उठा के फिर समीकरण में रखेंगे। तो कहेंगे क्या, यहाँ से हम क्या करेंगे, तो भाई कहेंगे समीकरण फर्स्ट में देखिए यह 1 है या 3 है, 1 3 का एलसीएम 3 आएगा, या पहले से 3 है, इसको 3 करना पड़ेगा, तो समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से। तो कहेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करके घटाने पर चलिए गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए तो 3x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा बराबर आपका 3 का होगा। यह आपका ax था प्लस 3y था बराबर आपका 1 का था। घटाइए, नीचे का चिन्ह बदले, या माइनस या माइनस या माइनस, 3y से 3y कट जाएगा, यह घटाइएगा तो x कॉमन निकलेगा, होगा क्या, पहले देखिए 3x माइनस ax हो जाएगा बराबर आपका 3 में से गया 2 का हो जाएगा। यहाँ से देखिए x को कॉमन अगर निकालेंगे तो यह 3 माइनस a हो जाएगा बराबर आपका 2 का चलेगा। यहाँ से x का मान निकालिए, तो x बराबर हो जाएगा 2/3 माइनस a, x का मान निकल गया है। अब x का मान उठा के हम किसी दूसरे समीकरण में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर कहाँ रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा x के बदले में 2/3 माइनस a प्लस आपका y बराबर 1 के चलेगा। इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा 1 माइनस 2/3 माइनस a, यानी कि y बराबर आपका आ जाएगा एलसीएम 3 माइनस a, यह आपका हो जाएगा 3 माइनस a माइनस आपका 2 हो जाएगा।
इसको जब ओवरऑल निकालिए तो y बराबर आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखिए 3 में से 2 घटा 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस आपका a आ जाएगा, बटा में आपका आ जाएगा 3 माइनस a। y का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में रख देंगे x और y का मान, तो लिखेंगे x और, यहाँ लिख देते हैं जगह बच जाएगा। देखिए लिखेंगे x और y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर चलिए हमें क्या करना है, तो भाई x और y का मान समीकरण थर्ड में रख देना। 16 का 2 था ना, चलिए 2 बटा x का मान 2 बटा इतना था, हाँ ठीक है, मान ठीक है आपका। y का मान 1 बटा 3 माइनस है, ठीक है। चलिए रखिए, यहाँ रखिए तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू एक्स के बदले में क्या आ जाएगा 2 बटा 3 माइनस ए, प्लस आपका 9 और y के बदले में क्या आ जाएगा, तो 9 गुने y के बदले में आपका आ जाएगा, इसको इस प्रकार से लिख लीजिए 9 इंटू 1 माइनस ए बटा 3 माइनस ए, बराबर आपका 1 का चल रहा था। यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको गुना कराइए तो क्या क्या बनेगा, a का मान निकालना है ना, तो यहाँ से गुना कराइए तो क्या आ जाएगा 2a का स्क्वायर बटा आपका 3 माइनस ए, प्लस इसको मल्टीप्लाई कराइए तो क्या आ जाएगा आपका 9 माइनस 9a बटा आपका 3 माइनस ए, बराबर आपका 1 का चल रहा था। एलसीएम लीजिएगा 3 माइनस ए, यहाँ हो जाएगा आपका कितना 2a का स्क्वायर प्लस इसको इधर लीजिए तो क्या प्लस 9 माइनस 9a बराबर 1 के, यह भाग से उधर जाएगा गुना में हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुना में, तो क्या आ जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9a बराबर आपका 3 माइनस ए के। इधर सजाइए तो क्या क्या आएगा, तो इधर आ जाएगा 2a का स्क्वायर, इधर आएगा ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में आपका 8a हो जाएगा, यह टर्म इधर आएगा तो भाई 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, माइनस में प्लस में 6 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ तो बनेगा नहीं, चलिए और स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी, तो समीकरण लिखते हैं। क्या क्या था समीकरण हमारा क्या क्या था, समीकरण था क्या क्या, तो देखिए 2a के स्क्वायर माइनस 8 है प्लस 6, 2a के स्क्वायर माइनस 8a प्लस 6 बराबर 0 था, यही था, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। 2a का स्क्वायर माइनस 8 है प्लस 6, 2a का स्क्वायर माइनस 8 है प्लस 6 था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए सभी में 2 है, 2 को कॉमन निकालेंगे, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आपका 3 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 बराबर 0। अब कहिए सर 2 कहाँ गया, तो 2 गुना में था, इधर आया भाग में, 0 भागा कुछ भी 0 हो गया। तो चलिए अब यह देखिए गुणनफल हमारा कितना है 3, और या लाना बीच वाले को अगर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से तोड़ेंगे तो यहाँ का क्या आ जाएगा, तो 3 1 में अगर तोड़ते हैं तो 3 1 के जोड़ के 4 आ जाएगा, गुना करके 3 आ जाएगा, यानी कि 3 1 में तोड़ देंगे तो आपका a स्क्वायर माइनस a माइनस 3a प्लस आपका 3 बराबर 0। देखिए जोड़ेंगे 4a हो जाएगा, गुना करने पर प्लस में आपका 3a का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, a को कॉमन निकालेंगे, तो इस दो टर्म में से क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, तो a निकल गया, तो यहाँ बचा a माइनस 1। अब दूसरा में से कॉमन इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं कि भाई इसके अंदर भी इतना बचना चाहिए, तो a बचने के लिए इसमें से क्या आ जाएगा -3। देखिए अंदर क्या बचा a, इसमें से +3 था, देखिए यहाँ +3 था, +3 बराबर होगा क्या, तो देखिए -1 गुने -3 करते हैं तो यह +3 के हो जाता है। अब हम क्या निकाल लिए हैं, जब -3 को निकाल लिए तो अंदर कितना बचेगा -1 बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1 बचेगा, बराबर आपका 0 का चल रहा था, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए अब देखिए इसमें भी a-1 है, इसमें भी a-1 है गुना में, तो हम क्या करेंगे दोनों टर्म में से a-1 कॉमन निकाल लेंगे। जब इसमें से यह निकला तो इसमें से क्या बचा a, इसमें से यह निकला तो क्या बचा -3 बराबर आपका 0 का चला था। यहाँ से निकलेगा a बराबर a-1 बराबर एक बार 0 के, एक बार a-3 बराबर 0 के। यहाँ से जब निकालिए तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 1 के, यहाँ से निकालिए तो a बराबर आपका 3 का आ जाएगा। तो हमें कहा गया था कि भाई मान निकालने के लिए अज्ञात का, तो अज्ञात का एक a का मान 1 आएगा, a का मान 3 आएगा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया था 17 नंबर दिया था, इसको कहा गया था हल करने के लिए, यह अज्ञात के केस में नहीं, सीधे और सीधे हल करना। देखिए क्वेश्चन को अगर ठीक से देखे तो क्या क्या है, ये आपका समीकरण फर्स्ट है a माइनस बी, सॉरी इसको कलर चेंज कर लीजिए,
चलिए ए माइनस बी इंटू एक्स, यहाँ से देखिए ए प्लस बी इंटू वाई है, बराबर कुछ ना कुछ समीकरण दिया गया। यह समीकरण में तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पहला राशि में एक्स है, दूसरा राशि में वाई है, बाद बाकी और कांस्टेंट है, इसमें हमको कोई परेशानी नहीं दिख रही है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं दिख रही। लेकिन सेकंड समीकरण में कुछ लोचा है। क्या लोचा है उसे देखिए, यहाँ यह टर्म है, यहाँ अंदर में यह गुना में, एक्स और वाई दोनों अलग अलग कहानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। समीकरण सेकंड को से ही चलते, देखिए फर्स्ट को लिख लेंगे, समीकरण फर्स्ट को ऐसे ही रहने, सेकंड को थोड़ा चेंज कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, देखिए एक बार इसको एक्स के साथ गुना कराएंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू एक्स बनेगा। एक बार इसको इसके साथ गुना कराएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ले लेंगे, इसको इसके साथ गुना कराएंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू वाई बनेगा, बराबर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चलता रहेगा। ये आपका सेकंड समीकरण हो जाएगा, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए इतना करने से क्या हुआ, तो समीकरण हम उस फॉर्मेट में आ गया कि भाई यहाँ कुछ ना कुछ कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू एक्स कांस्टेंट इंटू वाई बराबर आपका कांस्टेंट के, समझे, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के केस में आ गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यह भी उस फॉर्म में था, यह भी इस फॉर्म में आ गया, हमारा काम हो गया। अब देखिए थोड़ा ठीक से देखिएगा, तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण में देखिए सेम टर्म प्लस में है, यह सेम टर्म माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यह दोनों आपस में कट जाएगा, कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर चलिए समीकरण फर्स्ट को लिखिए, क्या है आपका समीकरण फर्स्ट, ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस आपका ए प्लस बी इंटू वाई बराबर आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर के। सेकंड समीकरण क्या है, तो ए प्लस, एक बार चेक कर लीजिए, हाँ ठीक है, या प्लस में है या माइनस में, ठीक है, यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी एक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस आपका ए प्लस बी वाई बराबर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। देखिए जोड़ेंगे, यहाँ से यह कट जाएगा, यह कट जाएगा, बचेगा कितना, इतना प्लस इतना, तो क्या बचेगा, यहाँ से देखिए क्या बचेगा, ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस आपका ए प्लस बी इंटू एक्स बराबर के इस साइड क्या क्या होगा, से देखिए प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर के इस साइड ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर, इधर माइनस में आपका 2ab बचा हुआ है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए अब देखिए क्या क्या करेंगे, इस दोनों टर्म में एक्स गुना में एक्स को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। जैसे ही एक्स को कॉमन निकालेंगे तो क्या दिखेगा, इतना प्लस इतना दिखेगा, तो क्या दिखेगा, ए माइनस बी प्लस आपका ए प्लस बी दिखेगा। बराबर के इस साइड क्या होगा, तो बराबर के इस साइड 2a दोनों में है, 2a को कॉमन निकालेंगे, 2a को निकालेंगे तो इसमें से क्या बचा, a बचा, इसमें से a निकल गया तो क्या बचा, b बचा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है आपको। चलिए अब देखते हैं क्या क्या हो रहा है। देखिए प्लस बी से माइनस बी कटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, प्लस बी से आपका क्या हुआ, माइनस बी कटा, या क्या बना, तो एक्स इंटू आपका 2a आ गया है, क्या है 2a। अब बराबर आपका चल रहा है 2a इंटू ए माइनस बी चल रहा है। देखिए 2a से 2a कट जाएगा, ये गुना में है, इधर भी गुना में उधर भी गुना में, दो एक हो जाएगा, कोई भाग में काट देगा, यानी कि x बराबर ओवरऑल क्या निकला, x बराबर a माइनस बी निकला। क्या निकला, a माइनस बी। x का मान निकल जाता है तो हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो हम कहेंगे x का मान कहाँ रख दीजिए आप, x का मान आप समीकरण a माइनस बी है, समीकरण सेकंड में रखिए, ज़्यादा हल्का हो जाएगा। लिखिए x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर चलिए सेकंड में रखिए, था सेकंड में पहले से था a प्लस बी था, x के बदले में आ गया a माइनस बी, माइनस आपका a प्लस बी इंटू वाई बराबर आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, शायद यही था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस में आपका चल रहा था a प्लस बी इंटू वाई बराबर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए क्या क्या होगा, यह आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक काम कीजिए, इधर देखिए यह ए स्क्वायर प्लस में इधर, यह ए स्क्वायर इधर भी प्लस में, कोई एक साइड जाएगा प्लस से माइनस में हो जाएगा या कट जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल वैल्यू क्या क्या बचेगा से देखिए,
यहाँ माइनस में वो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो इधर क्या बचा माइनस माइनस ए प्लस बी वाई बराबर आपका यह उधर जाके 2b का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर। यहाँ से देखिए अगर यह टर्म गुना या माइनस माइनस से गुना कराएंगे तो माइनस से यहाँ कट जाएगा, यहाँ आपका माइनस दिखेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए y बराबर आपका दिखेगा क्या, तो माइनस 2b का स्क्वायर बटा में आपका दिखेगा a प्लस बी। क्या दिखेगा a प्लस बी। y का मान निकल गया। तो हमें कहा गया था क्या, तो भाई हमें कहा गया था एक्स वाई का मान निकालने के लिए, हल निकालने के लिए, तो यही आपका आंसर रहा। यह आपका क्या हो जाएगा आंसर रहेगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा गया है, कहा गया कि भाई 37x प्लस 43y बराबर 123 का। दूसरा क्वेश्चन 43x प्लस 37y बराबर 117 का। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारा है, इजी है, समझे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। इस बात को समझिए, जब भी बोर्ड एग्जाम में अगर यह क्वेश्चन आए तो भाई आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि भाई यह क्वेश्चन को या तो कोशिश करे कि सोल्व ना करे, क्योंकि देखने में बहुत ही हल्का है क्वेश्चन। आपको इजी है बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी कहिएगा कि जब सर यह इजी है तो क्यों कह रहे हैं कि भाई बोर्ड एग्जाम में नहीं बनाने के लिए। देखिए बोर्ड एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारा का सारा क्वेश्चन बनाएं। अगर आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो आपके पास बनाना 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, आपके पास क्वेश्चन 200 नंबर का होता है, तो आपके पास टाल क्वेश्चन है, समझे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो आप क्या कहिएगा कि भाई आप किसी 100 नंबर को बना सकते हैं, समझे। यहाँ से नंबर नहीं कटने देंगे हम, एक भी नंबर आपका नहीं कटने देंगे, इसका मेरा गारंटी है, समझे। बस छोड़ने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि भाई यह क्वेश्चन बनाने में ना अगर आप थोड़ा सा सावधानी नहीं बरते तो यह बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हार्ड करेगा। अगर कैलकुलेशन हार्ड हो गया तो आपका नंबर कटने का ज़्यादा चांस है, गलती कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। इंसान है, इंसान से गलती होती ही होती है, समझे। हम भी इंसान है, आप भी इंसान है, गलती हमसे भी होती है, गलती आपसे भी होगी। ना हम भगवान है ना आप भगवान है। जब भगवान से भी गलती हो जाती है तो भाई हम लोग तो इंसान है, समझे। चलिए इस क्वेश्चन को उस मेथड से नहीं बनाएंगे जिस मेथड से आप लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हल्का करना तो भाई दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा, समझे। क्वेश्चन में लेंदी कहाँ है ऐसे देखिए, जितना इसका x के पास है उतना इसके y के पास होगा, और जितना इसके y के पास है जितना उतना x के पास होगा। यानी कि हमें गायब करने के लिए आसान है, या तो इसको 43 से गुना कीजिए तो इसको 37 से करना पड़ेगा, इसको 37 से कीजिए तो इसको 43 से करना पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा, समझे। तो यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, समझे। तो इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा कि भाई दोनों हमारा अभाज्य संख्या है, दोनों हमारा क्या है अभाज्य संख्या है, समझे, दोनों हमारा अभाज्य संख्या, समझे। तो इस स्थिति में क्या करना पड़ता है कि भाई दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। हम क्या करेंगे, इसका बनाने का एक दूसरा तरीका होता है, क्या होता है, हम कहेंगे एक बार समीकरण फर्स्ट और सेकंड के जोड़ देने पे, जोड़ने से क्या होगा, तो समीकरण कुछ ना कुछ आपको हल्का होते दिखेगा। अब तो इस क्वेश्चन को आप आंख मूंद के लिखिए, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर एक बार आंख मूंद के जोड़ दीजिए, एक बार आंख मूंद के घटा दीजिएगा, बस जो काम चाहिए था आपको हो जाएगा। जोड़िए तो क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए क्या क्या समीकरण है, 37x यह हो जाएगा आपका 37x प्लस 43y बराबर आपका 123 के। दूसरा क्या है 43x प्लस 37y बराबर आपका 117 के। जोड़िएगा क्या होगा, देखिए 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 4 3 7 1 8, 80 x हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 7 3 10 के 0 हाथ में 7 3 4 3 7 1 8, 80 y हो जाएगा, बराबर इसको जोड़िए तो 7 3 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3 1 4 1 1 2 224 हो जाएगा। देखिए इधर से हम क्या करेंगे, तो 80 को कॉमन कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर इधर 240 के चल रहा था, देखिए 80 3 240, 3 मरतबे कटा, यानी कि x प्लस वाई बराबर 3 के। जो समीकरण इतना लेंदी दिख रहा था यह समीकरण अब क्या हो गया, बहुत ही हल्का हो गया। तो हम क्या किए, समीकरण को सिर्फ जोड़ दिए तो हमारा कुछ काम हो गया। अब सेम काम करेंगे, समीकरण को घटाएंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर चलिए एक बार समीकरण को घटाइए, घटाने पे क्या क्या होगा, इसको थोड़ा साइड कर लीजिए ताकि जगह रहे आपके पास। चलिए घटाने पे एक बार तो समीकरण यही रहेगा, घटने पे सिर्फ साइन चेंज होगा, यानी कि यहाँ तक आपको चाहिए, यहाँ तक आपको चाहिए ही चाहिए। इसको कॉपी पेस्ट कीजिए ताकि टाइम बच जाएगा। चलिए घटाने पे चिन्ह बदलेगा, यह आपका माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट में से ही सेकंड कहें तो फर्स्ट में से ही सेकंड घटा है। चलिए घटाइए, 7 में से 3 गया आपका 4 हो जाएगा, यह सॉरी
12 में से छोटा जाएगा ना, हाँ यह 43 बड़ा है, 37 छोटा है, ये आपका 3 में से 7 जाएगा, 13 में से 7 गया, 7 7 6 13, 7 5 12, 7 6 13, यह 6 हो जाएगा, और यह बचा 3 में से 3 गया 0, 6 100 जाएगा, और अभी मान माइनस में, किस चीज़ में, माइनस में, इसको घटाइए तो आप 43 में से 17 घटेगा, प्लस में आपका 6 वाई आ जाएगा, क्या हो जाएगा 6 वाई, 7 6 13, हाँ 43 बराबर इधर आएगा तो 123 में से 7 6 13, यह भी क्या आ जाएगा आपका प्लस में 6 हो जाएगा, क्योंकि 123 बड़ा है, 117 छोटा है, तो प्लस का चिन्ह लगेगा, और 7 6 13 अभी 23 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कीजिए, 6 को कॉमन कर लीजिए, किसको कॉमन कर लीजिए, 6 को कॉमन करिए तो -x + y बराबर आपका सॉरी बराबर आपका 6 हो जाएगा, 6 से 6 कटेगा एक मरतबे, यानी क्या बना -x + y बराबर आपका 1 के। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड, या समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। अब देखिए सॉरी यह थर्ड है या फोर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, फोर्थ। अब थर्ड फोर्थ को देखिए तो माइनस में x है या प्लस में x है, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा x गायब हो जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण थर्ड और फोर्थ को जोड़ने पर जैसे ही जोड़िएगा तो क्या क्या देखने को मिलेगा, आपका हो जाएगा x + y बराबर आपका 3 का, दूसरा हो जाएगा -x + y बराबर 1 के। जोड़िएगा x से x कट जाएगा, बचेगा 2y बराबर 4 का, यह कटेगा 2 मरतबे, यानी कि y बराबर आपका आ जाएगा ओवरऑल 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा y बराबर 2। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब जब y का मान निकालें तो उठा के किसी एक समीकरण में रखेंगे, तो रखेंगे कहेंगे y का मान समीकरण थर्ड में ही रख दीजिए, थर्ड में रखने पर चलिए थर्ड में रखिए y के बदले में 2, तो हो जाएगा x + 2 बराबर आपका 3 का, क्या क्या 3 के, या प्लस में उधर जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर आपका 3 में से 2 गया 1 के, x का मान क्या आ जाएगा 1। हमें कहा गया था हल निकालने के लिए, तो लिखेंगे इसीलिए हल आपका क्या हो जाएगा x, y होता है 1, 2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1, 2। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, यह रहा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा गया कि भाई समीकरण 1 दिया गया या समीकरण 2 दिया गया है। चलिए यहाँ से सोल्व करने के लिए क्या कीजिए, बटा में भेजना, उधर करना, चलिए जोड़ लीजिए कहीं हल्का हो जाए। देखिए समीकरण फर्स्ट को थोड़ा देखते हैं, समीकरण फर्स्ट को सजा लीजिए, क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, या ए बी आ जाएगा, बी से बी काटा, ए से ए स्क्वायर x हो जाएगा, ए स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा कितना, तो बी स्क्वायर वाई हो जाएगा, बराबर आपका a + b का चल रहा था, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको। चलिए गैप करने के लिए देखिए इसको हमें क्या करना था, दोनों प्लस माइनस में ही है, दोनों क्या है हमारा प्लस माइनस में, तो हमें घटाना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर हम b को ही गैप करना चाहे, b के गैप करना चाहे, तो ये आपका -b/a है, इसको भी -b/a बनाना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें समीकरण सेकंड में 1/a से गुना करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा समीकरण सेकंड में 1/b से गुना करके समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में हमें सेकंड में 1/b से गुना कर देना है, उसके बाद क्या करना है, घटा लेना है। तो चलिए समीकरण फर्स्ट को एज इट इज रहने देना है, यानी कि ax/b रहेगा माइनस by/a रहेगा, बराबर आपका a + b रहेगा। सेकंड में 1/b से करना, 1/b से कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ 1/b हो जाएगा, यानी कि ax/b आ जाएगा, ax/b हो जाएगा, ax/b हो जाएगा, उसमें गुना कीजिए तो आपका y हो जाएगा, x कट जाएगा, यहाँ से कटना था 1/a से गुना करना चाहिए था, चलिए कोई दिक्कत नहीं, x कटेगा, या कोई दिक्कत नहीं आपको, जब 1/b लिख दिया गया तो x कटेगा, y नहीं कटेगा। चलिए तो आपका क्या हो जाएगा, 1/b से करना है ना, तो 1/b से गुना कीजिए इसमें, तो b से b कट जाएगा, -y हो जाएगा, -y हो जाएगा, बराबर आपका उसमें 1/b से कीजिए तो b कट से b कट जाएगा, आपका 2a बचेगा, क्या आ जाएगा 2a। इसको कहा गया था क्या, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो नीचे का चिन्ह बदलिए, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, देखिए क्या होगा x/b से यह x/b कट जाएगा, ये आपका दोनों में क्या है, तो भाई दोनों का गुना में माइनस, पहले लिख लीजिए क्या क्या है टर्म, तो ये आपका y माइनस आपका क्या है b/a × y,
इतना है बराबर आपका यह घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो बी 2a में से a घटेगा तो माइनस में a हो जाएगा, b माइनस a हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। चलिए इधर से देखिए दोनों में से y को कॉमन निकाल लेंगे। y हमारा कॉमन निकला है तो क्या बचा है 1 माइनस बी बटा ए बराबर आपका चल रहा था b माइनस ए के। चलिए इसको सोल्व कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। y बराबर क्या क्या मान आएगा, तो b माइनस ए बटा आपका आ जाएगा, इसको सोल्व भी कर लीजिए। चलिए y इंटू अगर एलसीएम लीजिए तो a माइनस बी आ जाएगा बराबर आपका b माइनस ए चल रहा था। चलिए y बराबर आपका हो जाएगा b माइनस ए इंटू नीचे वाला टर्म ऊपर, ऊपर वाला टर्म नीचे, a बटा आपका a बटा आ जाएगा a माइनस बी। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या है, अब हो क्या कर रहा है, तो यह b माइनस ए है, यह a माइनस बी है। तो हमें अगर दोनों एक गुना में ही अगर दोनों ठीक से अगर टर्म रहता, सेम टर्म दिखता, अगर यह भी ए माइनस बी होता, यह भी ए माइनस बी होता, तो हम इसको आसानी से काट सकते थे। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए माइनस को अगर हम कॉमन निकाल ले, तो माइनस अगर कॉमन निकाल ले हम, तो माइनस कॉमन निकलते आपका ए माइनस में हो जाए, ए प्लस में हो जाएगा, बी माइनस में हो जाए तो ए माइनस बी, और साथ में आपका यह ए टर्म रह जाएगा, यानी कि माइनस पहले ए लिख लीजिए। चलिए लिखिए अब क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉमन निकाल लिए तो क्या आ गया इतना, बटा में चल रहा था ए माइनस बी। देखिए ए माइनस बी से ए माइनस बी कटा, ओवरऑल वाई बराबर क्या आया, तो माइनस ए आया। क्या आ गया, माइनस ए। हमें वाई का मान निकल गया, तो वाई के मान निकाल के हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण हल्का सा देखिए कौन सा है, सेकंड समीकरण। तो लिखिए वाई का मान समीकरण सेकंड में रखने पर सेकंड में रखना है y के बदले में, यानी कि a इंटू एक्स तो रहेगा माइनस बी इंटू वाई के बदले में क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस ए। तो ये आपका माइनस ए हो जाएगा बराबर आपका 2a भी चल रहा था, 2a भी चलेगा। इधर देखिए या क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, ए बी हो जाएगा बराबर आपका 2a भी चल रहा था। यहाँ से देखिए एक्स बराबर हो जाएगा, देखिए या प्लस में भी है उधर जाएगा, माइनस में भी हो जाएगा, तो 2ab में से एक ए बी घटेगा तो क्या आ जाएगा, ए बी बचेगा। क्या बचेगा, ए बी बचेगा। इधर से एक गुना में इधर आएगा भाग में, चाहे इधर से इधर काट लीजिए, कट जाएगा। एक्स बराबर आपका फाइनली सॉरी प्लस में भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस में भी। एक्स का मान आपका बी आया, वाई का मान वाई का मान माइनस ए आया, तो लिखेंगे इसीलिए हल आपका क्या हो जाएगा, हल आपका बी कॉमा माइनस ए आया है, बी कॉमा माइनस ए हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। कहा गया कोई व्यक्ति किसी मासिक वेतन पर नौकरी पर लग जाता है। क्या कहा गया, कोई व्यक्ति है जो मासिक वेतन पर, यानी कि महीने, मासिक वेतन मतलब महीने में जो वेतन मिलती है उस वेतन पे किसी नौकरी पे लग गया है, समझे। अब कहा गया उसे नियत वार्षिक वृद्धि भी मिलती है, यानी कि नौकरी पे इसी ऐसे ही नहीं है कि भाई रख लिया गया, उसको क्या कहा गया कि भाई आपको मासिक नियत मासिक वृद्धि वार्षिक वृद्धि भी मिलेगी, यानी कि साल में आपका कुछ रुपया बढ़ाया भी जाएगा, यानी कि आप साल भर काम कीजिए, कुछ ना कुछ आपकी सैलरी हर साल बढ़ती जाएगी, समझे। अब कहा गया यदि 3 वर्ष नौकरी करने के बाद उसका मासिक वेतन 1000 रुपया हो। क्या कहा गया, यदि वह आदमी 3 साल नौकरी करता है तो उसका मासिक वेतन कितना हो गया है, 1000 रुपया हो गया, समझे। और कहा गया और 8 वर्ष नौकरी करने के पर वेतन 1300 रुपया होता है, समझे। तो उस व्यक्ति की प्रारंभिक मासिक वेतन और वार्षिक वृद्धि निकाले, यानी कि अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो हमें बताना था कि स्टार्टिंग में वह कितने सैलरी पे नौकरी ज्वाइन किया था और साल में कितना रुपया बढ़ रहा था उसका, समझे। तो देखिए हमें यहाँ दो चीज़ मानने की आवश्यकता पड़ेगी। जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो हमें यहाँ मानना पड़ेगा। तो मानेंगे, माना कि मासिक वेतन कितना था, तो मासिक वेतन प्रारंभिक मासिक वेतन मान लीजिए, प्रारंभिक मासिक वेतन बराबर x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तथा वार्षिक वृद्धि कितना हो जाएगा, वार्षिक वृद्धि आपका y रुपया हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्न क्या क्या चल रहा था, तो देखिए
क्या कहा गया है कि भाई कोई व्यक्ति लगा है, किस किस कंडीशन पे लगा है, तो भाई नौकरी तो क्या था, 100 रुपया तो उसका मासिक वेतन था, 1 साल नौकरी खत्म होगा तो सैलरी बढ़ जाएगा, यानी कि उसी साल सैलरी कुछ ना कुछ बढ़ना है, तो कितना बढ़ना, वही रुपया। देखिए क्या कहा गया, नौकरी कितना साल किया है, 3 साल, यानी कि भाई मासिक वेतन तो उसका मिलना था, हर एक साल वाई रुपया बढ़ रहा था, 1 साल में जब वृद्धि कितना हो रहा था, वाई रुपया, तो 3 साल में कितना वृद्धि होगा, 3 वाई हो जाएगा। तो यानी कि हम कहेंगे एक्स तो उसका मासिक वेतन मिलना ही था, प्लस आपका 3 साल में वृद्धि कितना हुआ होगा, 3 वाई, बराबर आपका समीकरण कितना हो जाएगा, 1000 के, यानी कि वो सैलरी कितना पा रहा था, 1000 के। यह समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे फिर प्रश्नानुसार, फिर प्रश्नानुसार देखिए अब क्या कहा गया, अब कहा गया 8 साल पर देखा गया हिसाब, तो एक्स तो उसका मिलना ही था, प्लस 8 साल में वृद्धि कितना हो गया होगा, 8 वाई हो गया होगा, सैलरी कितना मिल रहा था, 1300, तो ये आपका समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। देखिए पहला समीकरण में भी एक्स है, दूसरा समीकरण में एक्स भी है, सब यानी समीकरण फर्स्ट में से सेकंड के, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, तो सेकंड वाला मान ज्यादा है, फर्स्ट वाला कम है, सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे, मान प्लस में आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर चलिए सेकंड क्या हो जाएगा, x प्लस 8y बराबर आपका 1300 का, फर्स्ट कितना हो जाएगा, x प्लस 3y बराबर आपका 1000 का, घटाइए नीचे का चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस माइनस, देखिए यह आपका x से x कट जाएगा, 8 में से 3 गया, यह आपका 5y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5y बराबर आपका 1300 में से 1000 गया तो 300 बचेगा, क्या हो जाएगा 300, या 5 से काटिए, 5 छक 30, 60 मरतबे, यानी कि y का मान कितना आ गया, तो 60, कहेंगे y बराबर क्या आया, तो 60, y का मान कितना आ गया 60। अब कहेंगे y का मान किसी एक समीकरण में रखेंगे, तो कहेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में रखिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस यह 3y है तो 6 18 180, क्या हो जाएगा 6 18 180 हो जाएगा, 180 बराबर आपका 1000 का था, क्या था 1000 का, x बराबर हो जाएगा, इधर जाके घटेगा तो आपका इसमें 20 जोड़िएगा तो आपका 20 जोड़िए तो आपका कितना आ जाएगा 200, 800 20 यानी कि 820 हो जाएगा, घट के कितना आ जाएगा 820, तो x का मान कितना है 820, तो इसका प्रारंभिक सैलरी कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वेतन मासिक वेतन 820 हो जाएगा, इसीलिए मासिक वेतन बराबर 820 रुपया, वार्षिक वृद्धि कितना हो जाएगा, वार्षिक वृद्धि कितना हो जाएगा, तो भाई कितना आया था भाई का मान 60 रुपया, 60 रुपया हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यह आपका आंसर रहेगा, यह आपका क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा गया किसी व्यक्ति का वजन प्रति वर्ष समान रूप से बढ़ रहा है, क्या कहा गया, कोई व्यक्ति है जिसका वजन क्या है प्रति वर्ष समान रूप से बढ़ रहा है, एक समान रूप से बढ़ रहा है। अब क्या कहा गया कि आज से 5 वर्ष बाद उसका वजन 65 किलोग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आज से 5 वर्ष बाद उसका वजन कितना हो जाएगा 65 किलो। अब क्या कहा गया 11 वर्ष बाद 83 किलो हो जाता है, क्या हो जाता है 11 वर्ष बाद 83 किलो हो जाता है। तो क्या कहा है उसका वर्तमान वजन कितना ज्ञात करें, वर्तमान वजन ज्ञात करना है। देखिए हमें कहा गया कि प्रति वर्ष कुछ ना कुछ वृद्धि हो रहा है, लेकिन आदमी का प्रारंभिक वजन कुछ ना कुछ तो होगा, तो हम मानेंगे कि उसका प्रारंभिक वजन यानी कि भाई वर्तमान में वजन उसका कितना रहा होगा, तो x kg रहा होगा, क्या होगा x kg, तो मानेंगे माना कि वर्तमान वजन कितना x kg। चलिए कहा गया प्रति वर्ष समान रूप से बढ़ रहा था, प्रति वर्ष वृद्धि कितना हो जाएगा, प्रति वर्ष वृद्धि कितना हो जाएगा, वृद्धि y kg हो जाएगा, क्या हो जाएगा y kg। प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या कहा गया, देखिए कहा गया कि 5 वर्ष बाद, आज से 5 वर्ष बाद, x वर्ष में आपका y kg बढ़ रहा है तो 5 वर्ष में 5 y kg बढ़ेगा, तो भाई उसके बाद वजन इसका कितना हो जाता है 65 kg हो जाता है। तो प्रश्नानुसार x तो वजन उसका रहेगा, प्लस 5 साल में कितना वृद्धि हो जाएगा, तो 5y, तो 5y हो जाएगा, या दोनों वजन जोड़ के किसके बराबर हो जाएगा, तो 65 kg के, किसके 65 kg के, तो ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे फिर प्रश्नानुसार
फिर प्रश्नानुसार देखिए अब क्या है 11 साल बाद का है, तो x तो जो उसका आदमी का वजन था वह रहेगा, 11 साल में वृद्धि कितना हो जाएगा, तो 11y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11y, और दोनों वजन जोड़ के कितना हो जाएगा, 83 kg का। ये आपका समीकरण नंबर सेकंड रहा। देखिए फिर समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों में फिर से x है, तो हम क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटा देंगे, x से x कट जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर चलिए समीकरण सेकंड को ऊपर लिखिए, तो x प्लस आपका 11y बराबर आपका 83 हो जाएगा। फर्स्ट कितना हो जाएगा x प्लस 5y बराबर आपका 65 का हो जाएगा। घटाइएगा नीचे का चिन्ह बदले, या माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए x से x कट जाएगा, 5 में से 1 गया, 11 में से 5 गया, कितना 6 5 11, यानी कि 6y बराबर इधर घटाइए तो 13 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा 13 में से 5 8 5 13, क्या हो जाएगा 8 5 13, कितना हो जाएगा 8 5 13 में से 5 गया 8 5 13, बच गया 7, 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा। देखिए 6 से 18 काटिए, 6 3 18 कटेगा, y बराबर क्या हो जाएगा 3, y का मान कितना आ जाएगा 3। और y के मान हम क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, y के मान क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलिए फर्स्ट में रखिए, क्या हो जाएगा x प्लस y के बदले में क्या रखना 3, तो 5 तिहाई 15 बराबर आपका किसके था 65 के। देखिए या प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 65 में से 15 घटा 50 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 50। तो कहा गया था क्या, तो भाई हमें उसका वर्तमान वजन ज्ञात करना था, तो लिखेंगे इसीलिए वर्तमान वजन कितना हो जाएगा, तो वर्तमान वजन को हम लोग क्या माने थे x माने थे, क्या माने थे x माने थे, तो वर्तमान वजन कितना हो जाएगा 50 kg हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 kg। हमसे यह भी कहता कि प्रति वर्ष कितना वृद्धि था, तो प्रति वर्ष अगर वृद्धि की बात किया है तो भाई 3 kg बढ़ रहा था, क्या था 3 kg बढ़ रहा था। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही था। अगर इस पूरे स्लाइड का हमारे एप्लीकेशन पे आपको पूरा पैनल PDF अवेलेबल होता है, वहाँ से आप आसानी से जो भी चीज़ देख सकते हैं। यहाँ उतारने में कहीं भी दिक्कत होगी तो पैनल PDF से आप आसानी से देख सकते हैं। एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगा, तो प्ले स्टोर से मिलेगा, और उसको इंस्टॉल करने में कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, समझे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।